हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है मोशन क्या होता है। तो देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। फॉर एग्जांपल देखो जरा, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट पे था, ठीक है। मान लो इसके ऊपर क्या लगी, एफ कोई फोर्स लगी, ठीक है। और फोर्स लगने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से कहां पहुंच गया? बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। और इसका डिस्टेंस मान लो कितना है? 5 मीटर है, ठीक है। और कितने टाइम में पहुंचा ये? फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड में पहुंच गया ये, ठीक है। तो टाइम के साथ इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मोशन। उसके बाद एक टॉपिक आता है रिलेटिव मोशन। क्या होता है? देखो, रिलेटिव मोशन का मतलब ये है, जब भी किसी दो बॉडी के कंपैरिजन में हम मूवमेंट को चेक करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने कहीं बस में ट्रेवल करा होगा तो देखा होगा कि पेड़ जो होते हैं साइड में रोड्स के, वो क्या होते हैं? पीछे जाते हुए दिखते हैं, ठीक है। ऐसा देखा है ना? तो क्या होता है, पेड़ तो रेस्ट पे है, लेकिन हमें क्या लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो पेड़ रेस्ट पे है, लेकिन मोशन में कौन है? हम है। तो जब ये दो बॉडी कौन होगी? एक बस में जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं और एक पेड़ है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो हम मोशन देखेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन, ठीक है। उसके बाद हमें टर्म पढ़नी है कि डिस्टेंस क्या होता है। तो देखो, कोई भी बॉडी कितना ट्रेवल कर रही है, कितना पाथ लेंथ कवर कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई बॉडी ए पॉइंट पे थी, ठीक है। अब वो फोर्स लगने के बाद 5 मीटर ट्रेवल करी है। कितना मीटर ट्रेवल करी है? 5 मीटर। तो जितना वो मीटर ट्रेवल करी है, जितना पाथ लेंथ कवर करा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप लोग हो, तो ये तुम्हारा क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम है, और यहाँ पे कहीं वाटर कूलर लगा हुआ है, ठीक है, वाटर कूलर लगा हुआ है। अब मान लो तुम्हारी कॉपी चेक हो रही है, ठीक है, कॉपी चेक हो रही है। तो तुम्हारी जैसी टर्न आने वाली है, तुमने क्या करा? टीचर को बोला, मैडम मुझे पानी पीने जाना है, ठीक है। तो तुम क्या करे? पानी पीने तो तुम लोग सीधे रास्ते पे गए ऐसे, लेकिन वापस आने टाइम तुमने क्या करा? 2-3 कॉरिडोर घूम के आ रहे हो, ठीक है। पहले यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, तब घूम के यहाँ पे, घूम फिर के यहाँ पे आ रहे हो। तो मान लो एक पॉइंट ए रहा और ये पॉइंट है बी। इन दो पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी थी वो कौन सी थी? ये वाली, है ना। सबसे शॉर्टेस्ट दूरी क्या थी? ये वाली। लेकिन तुम लोग क्या करें? गए तो तुम लोग ऐसे, लेकिन आए कैसे? ऐसे घूम फिर के आए। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होती है, हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही है, तो अगर सर्कल में जब ट्रेवल करती है ना, तो अगर एक राउंड अगर ट्रेवल करेगी, तो जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट करा उसी पॉइंट पे वापस अगर पहुंच गई ना वो, उस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई बॉडी सर्कल में ट्रेवल कर रही है, अब इसने मूवमेंट स्टार्ट करी ए पॉइंट से, ठीक है, और घूम के वापस ए पॉइंट पे ही पहुंच गई। तो इस बॉडी का इनिशियल पॉइंट जो है और फाइनल पॉइंट जो है वो क्या है? ए ही है ना, सेम है। तो इसका अगर हम डिस्टेंस माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, अगर इनिशियल पॉइंट पे आके फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच गई है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी? 0। इसके बाद देखो, हमें टाइप्स ऑफ मोशन पढ़नी है। दो टाइप की मोशन होती है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, मान लो कोई एक बॉडी है, वो ए पॉइंट पे थी, ठीक है। अब वो बी पॉइंट पे पहुंची, कितने सेकंड में पहुंची? 2 सेकंड में। और डिस्टेंस कितना था इसका? 5 मीटर। फिर वो सी पॉइंट पे पहुंची, ठीक है। अब वहां पे डिस्टेंस कितना था? 5 मीटर, और टाइम उसने फिर से कितना लिया? 2 सेकंड। फिर से वो डी पॉइंट पे पहुंची, अब यहां पे भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने? 5 मीटर, और टाइम कितना लिया? 2 सेकंड। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कोई भी बॉडी जो है सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इस तरह की मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
अब एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, टाइम तो सेम बीत रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो सेम ट्रेवल नहीं कर रहा, कभी तेज मूव कर रहा है, कभी स्लो मूव कर रहा है ना, कभी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, कभी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, वही बॉडी कोई ए पॉइंट पे थी पहले, फिर क्या हुआ, बी पॉइंट पे पहुंची। वो पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने, 5 मीटर ट्रेवल करा फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड के अंदर। अब जब सी पॉइंट पे पहुंची तो उसको रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल गया, तो 5 मीटर के बजाय ना वो 2 ही मीटर ट्रेवल कर पाया। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 मीटर, लेकिन टाइम जो है वो सेम ही बीता। उसके बाद अगर डी पॉइंट पे पहुंचा वो, ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रैफिक फिर हट गया था, फिर वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 7 मीटर ट्रेवल कर लिया उसने। तो इस केस में देखो क्या है, टाइम तो इक्वल बीत रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो इक्वल बीत नहीं रहा है। तो इस तरह की मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इन दोनों मोशन का हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो जरा, यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक तरफ हमने क्या करा, जो हमारा वाई एक्सिस है इधर हमने क्या करा, डिस्टेंस को लिया, ठीक है, और जो हमारा एक्स एक्सिस है उधर हमने क्या करा, टाइम। तो अगर हम देखें हर 2 सेकंड के बाद, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 5-5 मीटर ट्रेवल हो रहा है ना, तो 5, 10, ठीक है, 15, 20, इधर क्या लिख दो, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6, ठीक है। तो इस केस में जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो कैसा बनेगा ग्राफ, टाइम हो गया या डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो टाइम तो इक्वली बीत रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है, पहले देखो क्या है, पहले 5 मीटर, 10 मीटर, 15 ऐसे बना लो ना। उसके बाद पहले केस में क्या हो रहा है कि पहले 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, पहले क्या कर रहा है वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद कितना ट्रेवल कर रहा है, 2 मीटर और ट्रेवल कर रहा है, यहाँ कहीं पहुंच गया, ठीक है, फिर कितना किया, 7 किया उसने। तो इस केस में जो ग्राफ होगा ना बेसिकली कैसा होगा, ऐसा होगा, कर्व लाइन होगा, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है स्पीड और एवरेज स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है और कितने टाइम में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है, उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है और टाइम कितना लिया है उसने, मान लो 2 सेकंड लिया, ठीक है। तो इस केस में हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, 2 से कट गया, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तब निकालते हैं जैसे मान लो कभी किसी बॉडी की स्पीड घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी ट्रैफिक मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा। तो ट्रैफिक है तो धीरे धीरे बॉडी ट्रेवल कर रही है, अगर ट्रैफिक नहीं है तो बहुत तेज ट्रेवल कर रही है। तो उस केसेस में हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये भी स्पीड ही है तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड के ऊपर। क्वेश्चन क्या होता है कि मान लो कोई एक बॉडी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है किसी एक्स स्पीड से, है ना, और वापस वो उसी डिस्टेंस से आ रही है, लेकिन उस टाइम पे स्पीड क्या है उसकी, डिफरेंट है। तो अब बताओ एवरेज स्पीड क्या है, ना हमें टाइम गिवन होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो कोई पॉइंट ए है और एक कोई पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई है, वो किस स्पीड से गई है, 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और बी से ए पॉइंट पे आया है, वो किस स्पीड से आया है, 20 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, तो टाइम नहीं है तो हमें इसको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता, पहले T1 निकालते, फिर T2 निकालते, फिर सॉल्व करते। तो हमें इतना लंबा नहीं करना है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको हम अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो क्या है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। और यहाँ पे x y क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स है, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या होगा, 2 × 10, ठीक है, और y की जगह क्या पुट करोगे, 20, और यहाँ पे नीचे प्लस करना है तो 10 + 20। तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो गया, सिंपली इसको लिख लो 2 × 400, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया, 30 हो गया।
तो 0 से 0 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इतना आसानी हो गया, ये विद इन 20 सेकेंड 10 सेकेंड ये हो सकता है, लेकिन हम अगर लंबा करते तो हमें मुश्किल से मुश्किल भी, अगर बहुत फास्ट भी करे कैलकुलेशन तब भी हमें 2 से 3 मिनट तो लगता ही लगता। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में आता है कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं जल्दी। तो सबसे पहली बात, स्पीड जो है वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पीछे पढ़ा था अभी हमने। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड जो है हमारी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा आपने देखा होगा स्पीड पॉजिटिव होगी। ठीक है, 10, 5, 15 हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है ना वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस है। उसके बाद जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस पे क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू है, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अभी बताया था, उसका मतलब क्या है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद कर लेना। इसके बाद देखो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, देखो जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, कार फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो पहले वो रेस्ट पे थी तो उसका यू क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। बाद में वो मोशन करने लगी तो उसकी स्पीड क्या थी, 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, v। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या है 70 अपॉन क्या करेंगे 2। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब एक टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी भी बॉडी की कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है और कितने टाइम में चेंज हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला देखो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो मान लो कोई वेलोसिटी पहले क्या थी, पहले थी इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं पहले क्या था 10 था, और बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 20। और टाइम कितना है हमारा, टाइम कितने में चेंज हुई है, मान लो 5 सेकंड में चेंज हुई है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल होगा 20, इनिशियल होगा 10 और टाइम कितना है 5 सेकंड। तो इसको आंसर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20 माइनस 10 10, 10 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ग्राफ्स पढ़ने हैं। तो ग्राफ्स दो टाइप के पढ़ने हैं, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो, हर एक केस में हमें 3-3 ग्राफ्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला देखो ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ क्या है कि हमारा y एक्सिस क्या है, डिस्टेंस है, और x एक्सिस क्या है, टाइम है। और टाइम किस में गिवन है, सेकंड में, और डिस्टेंस किस में है, मीटर में। तो फर्स्ट ग्राफ आप देख पा रहे हो, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ये क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म मोशन शो करेगा। ठीक है, और इस ग्राफ की जो स्लोप होती है, स्लोप का मतलब क्या, जो लाइन है डंडी से ऐसी, तो इस स्लोप उसको बोलते हैं स्लोप। और स्लोप क्या बताती है हमें, वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी। और ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड ग्राफ देखो, तो ये ग्राफ कैसा है, कर्व्ड ग्राफ है। तो कर्व्ड है, तो कर्व्ड का मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब टाइम तो इक्वली बीत रहा है लेकिन डिस्टेंस इक्वली बीत नहीं रहा है। ठीक है, थर्ड टाइप का जो ग्राफ है देखो, टाइम बीत रहा है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, लेकिन जो हमारा बॉडी है वो एक पॉइंट पे फिक्स हो रखा है, 15 मीटर पे ही वो कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रहा। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी 3 केस बनेंगे। तो पहला केस देखो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो हमें क्या शो करती है,
एक्सलरेशन शो करती है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, एक्सलरेशन। और जब बिल्कुल स्ट्रेट होगा इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन शो कर रहा है। ठीक है, अगर वही लाइन कर्व्ड होगी इट मींस क्या शो कर रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन बता रहा है हमें। ठीक है, अब थर्ड केस देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो क्या है, इसमें टाइम जो है हमारा वो तो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड पे ही टिकी हुई है। मतलब वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही कांस्टेंट मूव कर रहा है। और हमने एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम ही होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। तो थर्ड वाले ग्राफ में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और उसको बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। अब हमने पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो पढ़नी है। तो देखो, फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बताती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, और u का मतलब तो वही इनिशियल वेलोसिटी, और t का मतलब टाइम, a का मतलब एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब एक टॉपिक आता है, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करना है, मतलब ये फॉर्मूला हमें कैसे बनाना है वो देखना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वो कौन सा ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट क्या था, इनिशियली क्या था, u वेलोसिटी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और बाद में उसकी वेलोसिटी ये है। ठीक है, तो हमने ग्राफ ड्रॉ करा, O पॉइंट, A पॉइंट, B, C और D पॉइंट। ठीक है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, AB पॉइंट। ठीक है, तो इस ग्राफ में देखो जरा, हम ये लिख सकते हैं ना, BD, जो BD है ये वाला पॉइंट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, BC प्लस CD। ठीक है, इस BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। और ये जो OA है वो U है, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, U होगा। इट मींस जो CD है वो हमारा क्या होगा, U। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, U। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो BD है, देखो ये अगर V है तो इसके पैरेलल ये है, तो ये भी कितना है, V। तो BD की जगह वैल्यू क्या आएगी, V। इट मींस जो हमारा BC है वो V माइनस U हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप क्या बता रहा है, ए पॉइंट, ए बी पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप वो होगा ए बी। तो स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि ये जो स्लोप है ना, तो परपेंडिकुलर साइड ये वाली साइड, ठीक है, अपॉन में ये वाली साइड। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, BC अपॉन AC। और BC हमने ऊपर अभी निकाला, वो कितना है वैल्यू, V माइनस U। और AC देखो, अगर ODT है तो इसके पैरेलल ये भी लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, T। तो इस AC से हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, T। और जो स्लोप है वो क्या बता रही है, एक्सेलरेशन बताते हैं ना VT ग्राफ का, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। और T उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैसे कह सकते हैं, AT इज इक्वल टू V माइनस U। और U उधर चला जाएगा, तो उसके बाद फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैसे करना है, देखो जरा। अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो एरिया अंडर ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। और ग्राफ के अंदर आप एरिया देख रहे हो, एक हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, और एक क्या है, रेक्टेंगल है।
तो मैं एरिया अंडर ग्राफ ऐसे लिख सकता हूँ ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। अब फॉर्मूला लगा लो इसका, ट्राइंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो ट्राइंगल का बेस क्या है, यहाँ पे ए सी है, और हाइट क्या है, बी सी है, ठीक है। और रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, ओ डी कह लो, और ब्रेथ क्या है इसकी, ओ ए, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे AC क्या है, T है, और BC हमने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। तो उसमें क्या था, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, ठीक है। तो BC बेसिकली क्या होगा, BC क्या पढ़ा था हमने, V माइनस यू पढ़ा था ना, तो V माइनस यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AT, ठीक है। प्लस OD की वैल्यू क्या है हमारे पास, OD है T, और OA क्या है हमारे पास, U। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, और हर जगह डिस्टेंस लिख दो, और अल्टीमेटली इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे करना है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। तो इसको कैसे करना है, इसको भी देखो ऐसे करना है कि एरिया अंडर ग्राफ करके यूज करना है, ठीक है। देखो तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ। अब यहाँ पे फिगर ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो फिगर बन रही है ओ ए बी डी, ये वाली जो शेप दिख रही है आपको, वो क्या है, ट्रेपीजियम दिख रहा है ना, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो पैरेलल साइड होती है, एक नॉन पैरेलल साइड होती है। तो हमने इसको ऐसे लिखना है कि एरिया अंडर ग्राफ क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, ओ ए बी डी। और ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन 2, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स कौन है, एक है OA और एक क्या है, BD। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं OA प्लस BD अपॉन 2, और हाइट में क्या है हमारे पास, हाइट क्या है, OD, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, OA की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, U है, और BD की जगह वैल्यू क्या है, ओवरऑल BD क्या था, V था, अपॉन 2, और OD जो है, OD क्या है, T है, OD क्या है, T है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, T की वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, लिख लो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, और फर्स्ट क्या था, V माइनस यू इज इक्वल टू AT। तो T की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू अपॉन A इज इक्वल टू T। तो यही वैल्यू हमने यूज करनी है T की जगह। तो जहां पे T है ना, वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा कैसे पुट करेंगे, इसके बाद यहां देख लेते हैं, ठीक है। तो U प्लस V अपॉन 2 है, और T की जगह मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, V माइनस यू अपॉन में क्या है, A है, ठीक है। और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हो ना कि U प्लस A और V माइनस यू, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि आइडेंटिटी लग रही है, तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A, ठीक है ना। आइडेंटिटी ये यूज कर रही है हमने। अब ये 2A है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारा डिराइव हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों को डाउट होता है वो पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले से हमें पता नहीं लगता किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स जानो। हमेशा अगर कभी किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस हमारा मीटर में गिवन है ना, और अगर टाइम हमारा सेकंड में गिवन है, तब हमें कोई भी यूनिट चेंज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड की एक जोड़ी होती है अगर हमने स्पीड लिखना है। ठीक है, और एक जोड़ी होती है अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखा है किलोमीटर में, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है आर में, तो इनकी भी एक जोड़ी होती है किलोमीटर पर आर। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आर में, तब भी हमें कोई यूनिट चेंज नहीं करनी है। और अगर ऐसा दे रखा है कि डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में, तब भी हमें यूनिट चेंज नहीं करनी है। लेकिन अगर इनकी हेरफेर हो गई, हेरफेर कैसे हो गई देखो, मान लो कि तुम्हारा डिस्टेंस जो है वो दे तो दिया किलोमीटर में, लेकिन जो टाइम है ना वो तो या तो आपको मिनट्स में दे दिया, ठीक है, या फिर दे दिया सेकंड में। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए कि जोड़ी इनकी खराब हो जाए, तो हमें क्या करना है, इनमें से जो सा छोटा होता है ना उसके अकॉर्डिंग बड़े वाले की यूनिट्स को बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें क्या है, टाइम है, तो टाइम मान लो सेकंड में दे रखा था। ठीक है, तो टाइम सेकंड, तो सेकंड के साथ जोड़ी किसकी होती है भाई, मीटर की होती है ना। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर को चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर देना है, मीटर में। ठीक है, ऐसे ही वाइस वर्सा, मान लो हमारा क्या है, टाइम दे रखा है भाई आर में दे रखा है, और डिस्टेंस जो है वो हमें दे रखा है मीटर में दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। अभी भी जोड़ी नहीं बनी, तो हमें जोड़ी क्या बनानी थी, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आर, दोनों में से कोई एक चीज बननी है। लेकिन टाइम हमारा किस में दे रखा है, आर में, और डिस्टेंस किस में दे रखा है, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, आर को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता था, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दो बातें जान ली। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि किसी क्वेश्चन में ऐसा गिवन होता है कि आप स्पीड को निकालो किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड दोनों में निकालो, या फिर वाइस वर्सा, अगर मीटर पर सेकंड में है तो कहेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो इसको चेंज करने के लिए दो डिफरेंट फॉर्मूले हैं, या शॉर्टकट है कह सकते हो। तो पहला चीज क्या है, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो सिंपली क्या करो, 5/18 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी किलोमीटर पर आवर है उसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर करें, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में करें, तब क्या करेंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर ऐसा दे दिया हो कि मीटर पर सेकंड से भाई कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में, तब क्या करेंगे, हम 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो कैलकुलेशन ऐसे आसान हो जाएगी। अब ये जो न्यूमेरिकल दे रखा है, हमें इसको देखना है कि कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ध्यान दो। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो न्यूमेरिकल करने का सबसे इजी वे है, पहले लाइन पढ़ो, जो जो चीजें गिवन है पहले उसको लिख लो, जो फाइंड आउट करना है उस पर क्वेश्चन मार्क डाल लो, फिर अपने आप दिमाग में रिकॉल होगा कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो साथ साथ ही आप उसको लिखते जाओ। जैसे क्या लिखा है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमें दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो यूनिट से हम उसको पता लगा सकते हैं वो क्या चीज है, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट मींस वो किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की। ठीक है ना। उसके बाद देखो टाइम दे रखा है हमारा किसमें, मिनट्स में, 2 मिनट में। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करनी है, स्पीड करनी है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल लो। और एक और चीज क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अभी मैंने बताया था
कि अगर मीटर पर सेकंड में जोड़ी है तो मीटर या डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो गेम हो गया ना, यहाँ पे क्या है मिनट्स में दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो 2 मिनट को अगर कन्वर्ट करोगे सेकंड के अंदर कितना आ जाएगा 120 सेकंड। ठीक है, अब देखो पहली चीज पूछी हमें वेलोसिटी बता दो, तो यहां से देखो चार जो चीजें हैं वो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज हो रही थी। याद आ रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था भाई कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था। ठीक है, तो उसमें से 3 चीजें हैं हमारे पास और एक चीज नहीं है, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी। v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, u हमें 0 है और एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1। 0.1 को हम 1/10 भी बोल सकते हैं, और टाइम हमारा कितना आ गया 120 सेकेंड। तो 10 से 0 से 0 कट गया ना ये, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला पार्ट इजी हो गया। तो ऐसे ही करना, जो पहले गिवन है वो लिख लो, जो फाइंड आउट करना है वो लिख लो, फिर अपने आप दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ भाई कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में पूछा है डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस के लिए देखो जरा ध्यान से, डिस्टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, एक फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब डिस्टेंस के लिए देखो हमारे पास दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, ठीक है, और हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन भी है, तो हम क्या कर लेते हैं थर्ड फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो जरा ध्यान से, v की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर, u तो है ही नहीं हमारे पास 0 है, और a की जगह वैल्यू 1/10 लिखो, और डिस्टेंस तो हमें निकालना है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और ये क्या हो जाएगा देखो 2/10 है और s है, तो हम क्या 2 से सिंपली इसको काट दो, कितना आ जाएगा 72, और 10 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर 720 मीटर। ठीक है, तो ठीक है हो गया। अब 2-3 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि फॉर्मूले हमें कैसे यूज करने हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद साथ साथ लिखना है क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क डालना है, उसके बाद करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो कह रहा है और ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इट मींस हमें यू दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है ब्रेक्स अप्लाई। देखो एक चीज दिमाग में हमेशा बैठा लो, जहां भी क्वेश्चन में ब्रेक दे दिया ना, ब्रेक का मतलब है कि अल्टीमेटली गाड़ी रुकेगी हमारी, तो मतलब फाइनल जो वेलोसिटी होगी ना वो हमारी क्या होगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे v क्या लिखोगे आप 0। ठीक है, उसके बाद देखो जब भी ब्रेक लगेगी तो गाड़ी रुक रही होगी ना, तो जब रुकेगी तो एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखे हैं ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखोगे माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर पूछा क्या हमसे फाइंड हाउ फार। फार का मतलब क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है कि भाई कितनी दूर गई वो, रुकने से पहले, ब्रॉड टू रेस्ट, रुकने से पहले वो कितना दूर ट्रेवल करेगी। ब्रेक मार तुरंत थोड़ा रुक जाएगी भाई, थोड़ा दूर चलेगी ना वो, तो कितना चलेगी वो निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, s दे रखा है। सोचो जरा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा है जिसमें ये सारी चीजें आ रही है। टाइम तो गिवन नहीं है, अगर टाइम गिवन नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि वो है v माइनस यू इज इक्वल टू 80, टी है ना, तो वो तो नहीं देखा टाइम तो नहीं लगेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी टाइम है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, यहाँ टाइम तो है ही नहीं, तो हमें क्या लगाना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे जल्दीबाजी में इसको गलत कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो ये जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड में है भाई, लेकिन जो स्पीड है वो तो किलोमीटर पर आवर में है। अब ये तो लोचा हो गया ना, है ना, हमें क्या करना पड़ेगा यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो इट मींस किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में,
और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 18 का टेबल आता है तो 18 से 5 बारी में कट जाता ना, 18 5 जा 90, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 25 मीटर पर सेकंड। तो इट मींस फॉर्मूले में हमें क्या यूज करना है, 25 मीटर पर सेकंड। तो लगा लो फॉर्मूला जल्दी से, v अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, ठीक है, और u हमें दे रखा है 25, 25 का स्क्वायर, ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखी है 0.5, 0.5 को हम 5/10 कह सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। एस हमें निकालना है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 इज इक्वल टू, देखो इधर ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 से 10 कट जाएगा तो ओवरऑल कट ही गया सारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 625। मतलब ब्रेक लगने के बाद वो 625 डिस्टेंस क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, कौन, ट्रेन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बस है, वो डिक्रीजेस इट्स स्पीड, उसकी स्पीड क्या है, पहले 80 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी। इट मींस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और बाद में कितनी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में हुई है, टाइम दे रखा है हमारे पास 5 सेकंड। फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। अब इस क्वेश्चन में कुछ नोटिस किया, टाइम किसमें दे रखा है, सेकंड में, ठीक है, और जो स्पीड है वो किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें करना क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, तो याद है किससे मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, 80 इंटू 5/18, कट करो 2 9, 2 से 40, और तो कटेगा नहीं, तो इसको लिख लो 200/9। देखो जब भी न्यूमेरिकल करते हो ना, तो इसको फ्रैक्शन में रहने दिया करो, क्योंकि आगे जाके कट जाता है। अभी यहाँ पे सॉल्व करोगे फिर आगे दिक्कत होगी, है ना, ऐसे ही रहने दो। इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा, 60 इंटू 5/18, तो 2 9 30 3 3 3 10, ये कितना हो जाएगा, 50/3, ठीक है, कटिंग करके। उसके बाद देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 वाला, ठीक है, क्योंकि ये चारों चीजें हैं ना इसमें। तो v की जगह हमारे पास क्या है, 50/3, और u की जगह क्या है, 200/9, और a तो हमें निकालना है, टाइम दे रखा 5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, 9 को 3 से डिवाइड करो 3 इंटू 50 150, माइनस 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200 a इंटू 5। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस करके क्या बनेगा, -50/9, और ये है a इंटू 5, 5 से देखो कट जाएगा, बचेगा 10, तो क्या आ जाएगा, -10/9। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड घट रही थी और कम हो रही है, इट मींस वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रही है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ गया ना, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे ही कर सकते हो, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, क्या निकालना है वो लिखो, अपने आप दिमाग में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो यही चैप्टर था, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हो आप, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ये भी बताना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।